सामान खरीदते हैं तो आप नोट देते हैं और नोट लेते हैं। देते लेते समय क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि इन नोटों के पीछे जो तस्वीर है वो कहाँ की है और क्यों छापी गई? अगर आप इस बात से अनजान हैं तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कुछ साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नोट जारी किए थे जिसमें 10 के, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नए नोट थे। पुराने नोटों की अपेक्षा ये नोट जो थे वो रंग में और आकार में अंतर था। हर नोट के ऊपर जो तस्वीर है वो अपनी एक कहानी व्यक्त करती है। हमें हर एक नोट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझें कि यही तस्वीरें नोटों पर क्यों छापी गई। कारण ये है कि ये सारी तस्वीरें या जो स्थल हैं हमारे जो नोटों पे छापे गए हैं ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं और प्रसिद्ध होने के साथ साथ भारत में सम्मान दिलाते हैं विश्व में। विश्व धरोहर सूची में ये सारे नोटों पे छपी जो तस्वीरें हैं वहां पर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है और ये भारत के लिए गर्व की बात होती है। दूसरा कारण हम ये बोल सकते हैं कि ये इमारतें या ये स्थान जो छापे गए हैं ये नोटों को और उन जगहों को जनमानस से जोड़ते हैं ताकि हर एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को उनसे जोड़ सके। तो इसीलिए हमें उन इमारतों के बारे में और उनकी जानकारी को हमेशा जानना जरूरी है। यहाँ मैं आपको ये 200 का नया नोट दिखा रही हूँ। तो इस नोट पे जैसे सांची स्तूप छपा हुआ है, आप इस 200 रुपए के नोट को देखेंगे और यहाँ छोटे अक्षरों में नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे आप कोई भी नोट उठा लें तो वहां पे ये तस्वीर भी मिलेगी हर नोट पर अलग और यहाँ पे नाम भी देखने को मिलेगा और फिर आप उसकी विस्तार से जानकारी भी समझ सकते हैं। पहली बार गुलाबी रंग में जारी होने वाले इस 2000 के नोट के पीछे भारत देश की उपलब्धियों की झलक देखने को मिलती है। इस 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी है। 2000 का नोट मंगलयान की सफलता का सूचक है। 24 सितंबर 2014 के दिन भारत ने अपने पहले प्रयास में भारतीय मंगलयान ने सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। भारत एशिया का पहला देश है जिसने मंगल पर सफलता प्राप्त की। इससे पहले चीन और जापान भी अपने यान भेज चुके हैं लेकिन वे असफल रहे। 500 रुपए के नोट के पीछे भारत के प्रसिद्ध स्मारक लाल किले की खूबसूरत तस्वीर छपी हुई है। यह नया नोट पत्थर की तरह स्लेटी रंग का है। 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा लाल किला बनवाया गया। भारत की आज़ादी के बाद हर साल भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। साथ ही लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह भव्य किला विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची स्तूप अंकित है। सांची स्तूप प्रेम, शांति और साहस का प्रतीक है। यह स्मारक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची स्तूप प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। सन 1989 में यूनेस्को द्वारा इस स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 100 रुपए की नोट के पीछे रानी की बाव की तस्वीर है। यह स्मारक गुजरात पाटन में स्थित यह प्रसिद्ध बावड़ी है। 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने रानी की बाव का निर्माण कराया। पाटन को पहले अहिलपुर के नाम से जाना जाता था जो गुजरात की पूर्व राजधानी हुआ करती थी। रानी की बाव ऐतिहासिक इमारत को 22 जून 1914 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार रानी की बाव सरस्वती नदी से जुड़ी है। इसकी स्थापत्य शैली और जल संग्रह प्रणाली के उत्कर्ष उदाहरण को समझने के लिए इसका इस्तेमाल नोट पर किया गया है। 50 रुपए के पुराने नोट में जहां संसद भवन की तस्वीर थी वहीं नए नोट के पीछे कर्नाटक के हम्पी में स्थित रथ का चित्र अंकित है। 50 रुपए के नोट पर बनी रथ का रामायण से खास नाता है। कहा जाता है कि जब राम लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढने निकले तब राम, बाली और सुग्रीव से मिलने यहाँ आए थे। हम्पी मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस शहर में लगभग 250 प्राचीन स्मारक और मंदिर मौजूद हैं। 1500 ईस्वी में हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था।
उस दौर में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। सन 1986 में यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। 20 रुपए के नोट का गुलाबी रंग होता था और अब 20 रुपए का नोट हरे रंग का है। इसके ऊपर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए मंदिर का प्रतीक हैं। ये गुफाएं 3 धर्मों का समागम है। इन गुफाओं की खास बात यह है कि इन्हें बनाया नहीं गया, बल्कि चरण नंदरी पहाड़ियों की चट्टानों से काटकर इन्हें उकेरा गया है। ये नक्काशीदार गुफाएं भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। यही वजह है कि भारत की मुद्रा में इन्हें छापा गया। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर अंकित है। इस भव्य मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में 24 पहिए लगे हैं जो 24 घंटों का प्रतीक हैं। इसके अलावा मंदिर में लगे 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। ये थी नोटों पे छपी भारतीय ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित जानकारी, जो आपको जानना जरूरी था। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।